अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये जो नीचे पूर्णांक दिया गया है 12, 15 और 21, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम निकालते हैं। एक बार 12 का निकालेंगे, फिर 15 का, फिर निकालेंगे हम 21 का। तो निकालते हैं अब। तो ये जाएगा हमारा 2 से, 2 छक्के 12, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। तो 12 का हमारा बना अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 को, यहाँ पे 2 और 2 और इसकी घात 1 है, दोनों तो आधार जब समान रहेगा तो घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हुआ। और 15 का जब निकालेंगे तो 15 का तो जाएगा हमारा 3 से, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, तो हो गया हमारा 3 गुणे 5। और हम निकालेंगे हम 21 का, तो ये भी जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो इसका भाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 7। तो अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ में एक ये भाज्य गुणनखंड है 12 का, 15 का और 26 का। तो इसमें हम देखते हैं 2 2 तो तीनों में नहीं दिख रहा है। फिर आता है 3 की बारी, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, मतलब तीनों में 3 कॉमन है, और तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम में जो जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, और जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, और एक बार लेंगे जो कॉमन है, और उसकी अधिकतम घात लेंगे, अधिकतम वाली। तो यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन नहीं है, तो 2 की घात 2 पे गुणा 3, 3 की घात 1 है, मतलब बराबर है, तो एक बार ही लेंगे 3 को, 3 को 3 बार नहीं लेंगे, ये याद रखना। एलसीएम में 3 को 3 बार नहीं लेंगे, याद रखना, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। फिर हमारा क्या क्या बचा, जो कॉमन नहीं है, फिर एक 5 बचा, एक 7 बचा, एक 5 हमारा हो गया और एक हो गया हमारा 7। तो एलसीएम बराबर 2 दूनी का 4, 3 12 25 60, 60 गुणे 7, 0 7 42, 420। हमारा आंसर आ गया 420। ये रहा हमारा फाइनल आंसर।